प्रणाम टू ऑल माय डियर डिवाइन सोल्स। आज मेडिटेशन के दौरान मैंने जो समझा उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैंने इसके पहले अपने से ये क्वेश्चन मैं मतलब जानना चाह रही थी कि क्या सोल पर्पस होना चाहिए, हमारा क्या होता है हमारा सोल पर्पस। यानी कि देखिए, एक तो जो हमारा मतलब हमेशा से कोई मन में रहता है कि हम ये करें लोगों के लिए। जैसे हमेशा से मेरे अंदर था कि मैं नीडी पीपल की हेल्प कर पाऊँ करके, हमेशा बचपन से था। और फिर तो मेरे को उसके लिए अपने आप को मतलब कि मैं हमेशा किसी जॉब फील्ड में ही रहना चाहती थी और हमेशा फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहती थी, ताकि मैं मतलब कि मुझे किसी से कुछ मतलब ऐसे लेना ना पड़े और मैं अपनी ज़रूरतों के साथ साथ सबकी मदद कर सकूं, सबकी हेल्प कर सकूं। ये मेरे अंदर हमेशा से था। ठीक है, तो ये चीज़ तो एक थी कि मुझे हेल्प करनी है। और दूसरा सोल पर्पस था मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद एक ये भी हो जाता है कि जो नॉलेज, जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया है, तो आप अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस से आप और भी सोल्स की अवेकनिंग में हेल्प करें, या अवेकन है तो उनको कहीं पे कोई गाइड चाहिए तो आप वहाँ पे उनकी हेल्प कर सकते हैं। यानी पैसों से रिलेटेड ही सिर्फ हेल्प नहीं होती है, यानी कि कोई सोल पर्पस नहीं होता है। अगर आप फाइनेंशियली कुछ हेल्प कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमारे अंदर भी कुछ हमारे अंदर कोई, हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, कुछ ना कुछ ऐसा उनके पास होता है जो वो सिखा सकते हैं, बता सकते हैं और सोल्स की ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। तो ये तो था ही। तो इसके बाद तो यूट्यूब चैनल भी ओपन हो गया मेरा। और एक ये था कि हाँ मतलब अच्छी नॉलेज बच्चों को मतलब देना, तो वो पढ़ाई से रिलेटेड हो गया, मतलब पढ़ाने में चले गया वो। और डोनेशन वगैरह वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसके अलावा भी ना पता नहीं, मुझे मतलब ऐसा लगता था कि मतलब मैं गॉड से क्वेश्चन कर रही थी कि फिर भी हर किसी के उत्पत्ति की कोई ना कोई इस दुनिया में वजह है। मेडिटेशन में, उससे पहले वाले मेडिटेशन में मैंने ये करा था कि हर किसी की उत्पत्ति के पीछे आपने जितने भी एनर्जी बनाई है उसको किसी न किसी रीज़न से भेजा है, और मतलब वो किसी और के उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। जैसे कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, जब उनका यूज़ इंसानों को नहीं आता था तो भी वो हमारे लिए हेल्पफुल थे। पानी, हवा, मिट्टी, सारी चीज़ें, अर्थ, आकाश, अग्नि, सब कुछ है ना। और जितने ज़्यादा हम धीरे धीरे डेवलप होते गए, उतने ज़्यादा उन्हीं चीज़ों से जो कि ऑलरेडी इन्वायरमेंट में गॉड के द्वारा हमको दिए हुए हैं, उनका और ज़्यादा हमने यूज़ करना सीखा। हाँ, मतलब जो चीज़ें बनाई उनसे और भी अपने लिए आसान, अपनी लाइफ को आसान करने के लिए और भी चीज़ें डेवलप की। जो बेसिक ज़रूरतें होती है वो तो हम पूरी करते ही हैं, उसके आगे भी हम उनसे मतलब अब पानी का सिर्फ पानी पीना ही यूज़ तो नहीं करते ना, बहुत सारी जगह में यूज़ करना सीख गए हम लोग कि पानी का और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही आग का यूज़ तो सिर्फ हम लोग खाना बनाने में ही करें ऐसा तो नहीं होता है, वो तो इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं। वैसे ही लकड़ियाँ भी, कोयले वगैरह, हर चीज़ इंडस्ट्री में जो भी यूज़ हो रहा है वो तो कितने बड़े बड़े मशीन्स बनने में यूज़ हो रहे हैं। आयरन ओर वगैरह में जो भी मिल रहा है एनवायरनमेंट से हमें, वो सारी चीज़ों का भी यूज़ हमारी बड़ी बड़ी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए भी हो रही है और छोटी से छोटी ज़रूरतों को भी पूरी कर रही है। तो सिर्फ इंसान की ही उत्पत्ति की कोई वजह है ऐसा नहीं है। वर्ल्ड में जो भी चीज़ है, हर एक चीज़, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, सारी चीज़ की उत्पत्ति का उद्देश्य है, सारी एनर्जी ही है। कोई लिविंग है, कोई नॉन लिविंग है। मतलब कोई सांस लेते हैं और कोई सांस नहीं ले रहे हैं। तो जैसे एलिमेंट्स हैं इन्वायरमेंट में, इतने सारे आयरन हैं, या
जो भी है गैसेस भी है बहुत सारे टाइप के, हर हर एक चीज़ है, सोना चांदी कुछ भी चीज़ हो, ठीक है। तो ये सब भी एनर्जी ही है। अगर आप देखेंगे कि आप आपका माइंड है इसलिए आपको लगता है हम मतलब हमारा माइंड है इसलिए हमको लगता है कि सिर्फ हमारी उत्पत्ति का उद्देश्य है, तो ऐसा नहीं है। हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस दुनिया में हर एक छोटी सी छोटी चीज़ जिसका यूज़ हम कर रहे हैं, उनकी भी उत्पत्ति का उद्देश्य है। उनकी उत्पत्ति का उद्देश्य है कि हमारे उद्देश्य की पूर्ति में वो हमारी मदद करें। तो हर एक चीज़ एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे को ऊपर उठाती है, एक दूसरे के उद्देश्य की पूर्ति को करती है। यानी जिस भी वजह से हमारा जो भी पर्पस से हमको भेजा गया है वो हम करते हैं। तो उन एलिमेंट्स का क्या हुआ जो निर्जीव है, यानी कि जो सांस नहीं ले पाते, लेकिन उनका भी उद्देश्य हुआ ना, वो तो हमारे लिए काम आ रहे हैं ना, हमारे उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं। उनको बेच के हम अपना अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबल कर रहे हैं, और अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबल करके हम दूसरों के खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं, कपड़ों का इंतज़ाम कर पा रहे हैं। और कपड़े भी तो निर्जीव हैं, लेकिन वो तो हमें क्या बोलते हैं, सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, ठंड वगैरह हर चीज़ से बचा रहे हैं, गर्मी में वो हो रहा है। सारी चीज़ें देखिए, निर्जीव हो या सजीव, हर एक चीज़ एनर्जी है, और हर एक चीज़ की उत्पत्ति की कोई वजह है, और हर एक का अपना एक उद्देश्य है। उसका क्या उद्देश्य है, जब तक आप उसका यूज़ करना नहीं जानते थे, तो आप जितना जानते थे उतना ही उससे आप अपना काम ले सकते थे। लेकिन जैसे जैसे इंसानों का दिमाग डेवलप होते गया, वो उनसे और ज़्यादा ही अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते गए। जो अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं इंसान, उनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिन चीज़ों की मदद वो ले रहे हैं, उन चीज़ों की उत्पत्ति का उद्देश्य वो हुआ कि वो उस इंसान के काम आएँ, ठीक है। तो ये मैंने सोचा था, फिर उसके बाद ये समझा, ठीक है। उसके बाद फिर आज के मेडिटेशन में ये हुआ कि मैंने देखा कि मतलब समझा कि जैसे कि डिवाइन मैस्कुलाइन है और डिवाइन फेमिनाइन है, इसका और क्या मतलब हमारा और क्या उद्देश्य हो सकता है। तो मैंने देखा कि जैसे कि हम मदर अर्थ है ना, तो मदर अर्थ में की अगर हम क्वालिटीज़ देखें तो हम उनको मदर बोल रहे हैं ना, तो एक माँ की क्या क्वालिटी होती है और एक फेमिनाइन की क्या क्वालिटी होती है। मदर अर्थ में हम एक फेमिनाइन क्वालिटीज़ को देख सकते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि इनमें फेमिनाइन क्वालिटी है, यानी शक्ति माँ की क्वालिटी है, माता की क्वालिटी है। और हम अगर सन को देखें, सूर्य को देखें, तो उनमें हमको एक मैस्कुलाइन की क्वालिटी, मतलब उनकी जो क्वालिटी है हम कह सकते हैं कि वो एक मैस्कुलाइन की क्वालिटी हो सकती है। जैसे कि देखिए, सन एक जगह में रहता है, सूर्य, और अर्थ रोटेट होते रहता है, ठीक है। अगर हम कंसीडर करते हैं, यानी कि हम सन को एक मैस्कुलाइन की तरह मानते हैं और अर्थ को हम फेमिनाइन की जैसे कि समझते हैं कि वो फेमिनाइन, उनमें एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी होते हैं, इनको हम कंपेयर करते हैं, अपने आप से देखते हैं कि आप क्या हैं, आप अपने आप से कंपेयर करें, है ना, कि मैस्कुलाइन में और फेमिनाइन डिवाइन में क्या मतलब ही होता है, क्वालिटी क्या होनी चाहिए। तो जो डीएम, मतलब आप अपने आप को देखिए कि आप डीएम एनर्जी में हैं या डीएफ एनर्जी में हैं, मेरा कहने का ये मतलब था, सॉरी। तो आप अपने आप में पहले ये देखिए कि आप में डीएम एनर्जी है या डीएफ एनर्जी है, ठीक है। अगर आप डीएफ हैं, डिवाइन फेमिनाइन है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह की होनी चाहिए, जिस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो आपका एक सोल पर्पस भी हो सकता है और वो आपके नेचर में होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हमारी मदर अर्थ हैं, ठीक है, अगर हम उनके बारे में सोचें तो उनका नेचर कैसा है, काइंड नेचर है, मतलब काइंड है वो हर किसी के लिए, मतलब हर किसी को वो गिविंग एनर्जी में है, दे रही हैं,
हम उनसे कुछ हर चीज़ उनसे पा रहे हैं, ठीक है, उनसे प्राप्त कर रहे हैं। और वो खुद को मतलब उनसे जो भी हमको मिल रहा है, इस अर्थ से हमको जो भी मिल रहा है उसका वो हमारे लिए दे रही हैं और हमको अपने ऊपर रखे हुए हैं, हमको पाल रही हैं। इसके अलावा वो खुद कभी रुकती नहीं हैं, वो खुद को चेंज करती हैं हमेशा, हर वक्त, है ना, क्योंकि वो हमेशा क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, हर दिन रोटेट हो रही है। किसके लिए उसके रोटेशन से फ़ायदा किसको हो रहा है, ग्रोथ किसकी हो रही है, हम लोगों की ग्रोथ हो रही है। वो मदर अर्थ जो हैं वो हर समय काम करती हैं अपने सभी बच्चों के लिए। हम उनके सारे बच्चे हैं, वो रुकती नहीं हैं, वो चलती जाती हैं और रोटेट होकर अपने हर एक बच्चे को वो सब कुछ प्रोवाइड करवाने के लिए सब कुछ प्रोवाइड करवाती हैं। वो जब उनका एक पार्ट जब सन के सामने, सूर्य के सामने आता है, तो वो अपने बच्चों को सन की एनर्जी प्रोवाइड कराती हैं जिससे हमारी ग्रोथ हो, ठीक है। और पर हर समय वो हमें गर्मी प्रोवाइड नहीं कराती हैं, हमें ठंडकता भी, शीतलता भी प्रदान करवाती हैं। जब वो रोटेट होके रात होता है, जब मदर अर्थ सन के बैक साइड वाले पोर्शन में मतलब अपने एक पोर्शन को सन के सामने लाती हैं और एक पोर्शन को उसी टाइम पर ही वो रिलैक्स फील करवाती हैं, ठंडकता प्रदान करवाती हैं। और एक टाइम पर फिर वापस से जिसने रिलैक्स कर लिया, ठंडकता प्राप्त कर ली, उसे दिन में फिर एनर्जी प्रोवाइड करवा पाती हैं। खुद रोटेट होती हैं और खुद रोटेट होके सामने आती है सूर्य के, और अपने उस भाग के हिस्से में रहने वाले सारे जीव जंतु, सारी एनर्जीज़ को सूर्य की एनर्जीज़ प्रोवाइड करवा पाती हैं। तो वो डेली हमारे लिए वर्क कर रही हैं, या वो वर्क कर रही हैं तो हमारी ग्रोथ हो रही है। दोनों ही एक दूसरे से कम्प्लीटली रिलेटेड है। तो ऐसे ही दिन और रात, ठंड और गर्मी दोनों हमें प्रोवाइड होता है। हम सबको, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हैं, है ना, और उनमें खुद इतनी पावर है, मतलब मदर अर्थ में खुद इतनी पावर है कि अनगिनत जीव जंतुओं को जन्म दे सकती हैं। और जो हमारे सूर्य हैं वो एक हमारे फादर की तरह हैं, या कहें तो मैस्कुलाइन की तरह हैं, जो एक जगह रहकर हमेशा अपनी एनर्जी दिए जा रहे हैं कंटिन्यूसली। देखो, मदर अर्थ क्या है, अपने बच्चों के लिए, अगर हम इसको ऐसा देखें तो मदर अर्थ अपने बच्चों के लिए हर वक्त काम कर रही हैं, हर वक्त चल रही हैं, अपने ही प्लेस पे चलती हुई वो चलती रहती हैं, ताकि हमें हर तरह का एनवायरनमेंट मिल जाए, हमें ठंडा गर्म हर चीज़ मिल जाए, हम क्या बोलते हैं, सुरक्षित भी रहें, और मतलब हर चीज़ का लाभ हमें मिले। इस तरीके से जो दिन और रात होता है, तो इससे जो हमें लाभ प्राप्त होता है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि मदर अर्थ रोटेट कर रही हैं। तो मदर अर्थ हमेशा से एक गिविंग नेचर है, ठीक है, एक केयरिंग नेचर है, एक काइंड नेचर है, एक नर्चर नेचर है। और जो सूर्य हैं उनको हम मैस्कुलाइन कह सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो भी अपनी एनर्जी को दिए जा रहे हैं कंटिन्यूसली। किसके लिए, हमारे लिए। किसको दे रहे हैं, मदर अर्थ को दे रहे हैं। मदर अर्थ को दे रहे हैं तो हमको ही वो एनर्जी मिल रही है। उन्हीं से एनर्जी लेकर मदर अर्थ को जो एनर्जी मिलती है वो अपने बच्चों का पालन कर रही हैं। अगर हमें सन की एनर्जी ही ना मिले तो हम कब तक सरवाइव कर पाएंगे, ठीक है। अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें सन की एनर्जी चाहिए, ठीक है। प्लांट्स को जो हम खाते हैं, या प्लांट्स को जो भी जीव जंतु खाते हैं, फिर उन जीव जंतुओं को हम खाते हैं, यानी कि नॉन वेजिटेरियन जो भी है, तो सबको फर्स्ट तो प्लांट ही होता है ना फूड चेन में। सबसे पहले क्या होता है, प्लांट्स होते हैं। तो प्लांट्स को भी ग्रोथ करने के लिए सन की एनर्जी चाहिए। अगर उन्हें ही, प्लांट्स को ही सन की एनर्जी नहीं मिलेगी, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो
अगर प्लांट ग्रोथ नहीं करेंगे तो पूरा फूड सिस्टम बिगड़ जाएगा, और बिना फूड और बिना सन की एनर्जी के हम ज़्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हम तो इसलिए हमें दोनों की ज़रूरत है, यानी कि लव, केयरिंग, नर्चरिंग नेचर भी हमको चाहिए जो मदर अर्थ में है, ठीक है। और लव करने वाली माँ, यानी कि किसी भी बच्चे से जो कि भेदभाव नहीं करती है और जो सबके लिए वर्क कर रही है, और जो देने वाली है, हमेशा काइंड हार्टेड है, और वो हमारी मदर अर्थ है जो हमें जन्म देती है, पालती है, और हमारी ग्रोथ के लिए खुद को खुद रोटेट होते रहती है, दिन रात बिना रुके चलती जाती है। और हमको सन की एनर्जी, जैसे कि हमें एक फादर की ज़रूरत होती है, वे उस तरीके से हमें सन की एनर्जी चाहिए होती है। वो हमेशा अपनी एनर्जी देते रहते हैं, इसलिए अर्थ पर सब सर्वाइव करते हैं। वो खुद हमेशा तपते रहते हैं और हमें एनर्जी देते हैं, मदर अर्थ को हमेशा सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो अगर मदर अर्थ को सन की एनर्जी नहीं मिलेगी तो इतने सारे जीव जंतुओं को जो एनर्जी चाहिए अपने ग्रोथ के लिए, वो नहीं मिल पाएगी। यानी कि सन रेज़ भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, मतलब सन यानी हमारे फादर भी उतने ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जितने हमारी मदर अर्थ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो मदर अर्थ है उनके सपोर्ट के लिए जो सन है वो हमेशा एक जगह पे हैं, वो तटस्थ हैं अपनी जगह पे। रोटेट कौन हो रही है? मदर अर्थ अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, और सन उनके सपोर्ट में हमेशा एक जगह पर स्थित हैं और उनको अपनी एनर्जी दिए जा रहे हैं, ठीक है। उनके लिए हमेशा अवेलेबल हैं, अपने बच्चों का पालन दोनों साथ मिल के करते हैं। तो डीएम हमारे लिए हमेशा हमारे साथ, हमारे सपोर्ट के लिए, हमें वो पावर, वो एनर्जी देने के लिए जिसे लेकर हम काइंडली बिहेव करके सबको लव, केयर प्रोवाइड कर सकें। ये डीएफ का जॉब है, यानी कि हमारा एक और सोल पर्पस और एक नेचर हो सकता है या होना चाहिए कि हम हमेशा लव करें, केयर करें, गिविंग एनर्जी में रहें लाइक मदर अर्थ, क्योंकि हम डिवाइन फेमिनाइन हैं। तो फेमिनाइन के में वो फेमिनाइन वाली एनर्जीज़ होनी चाहिए। ये हमारा जॉब होना चाहिए, ये हमारा सोल पर्पस होना चाहिए, और ये हमारे नेचर में होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे नेचर में होगा वही हम प्रोवाइड कर पाएंगे। अगर नेचर में ही नहीं होगा तो हम प्रोवाइड कैसे करेंगे? अगर फेमिनाइन में ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी आ जाए तो वो मैस्कुलाइन की तरह ज़्यादा बिहेव करेगी, है ना। तो वो अपना काम नहीं कर पाएगी ना सही से फिर। और वैसे ही डीएम का जॉब क्या होना चाहिए? डीएम का जॉब है अपनी एनर्जी से हमें सपोर्ट करते रहना और अपने जगह पर रह कर अपनी एनर्जी प्रोवाइड करना। वो हमें सपोर्ट के लिए हैं, जैसे सन है ना, एक जगह पे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे ही सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कॉल आ गया था। ओके, तो डीएम का जॉब है कि सन की तरह वो हमें सपोर्ट करते रहें, अपनी एनर्जीज हमें देते रहें ताकि हम अपना काम अच्छे से कर पाएँ और जो भी हमारा सोल पर्पस है वो हम कर पाएँ। तो इसी तरीके से होता भी है कि हमारे जो डीएम होते हैं वो हमेशा हमारे सपोर्ट में होते हैं, अंदर से इनर लेवल पे हमेशा हमारे सपोर्ट में होते हैं। फिज़िकल लेवल पे जो अलग अलग टाइप की इतने सालों से थिंकिंग्स चली आ रही है ना, ओल्ड पैटर्न्स की वजह से और अपने अपने सोच की वजह से, तो एक सोशल भी वो रहता है कि एक सोसाइटी क्रिएट हो चुकी है, इतने टाइम से सोसाइटी चल रही है, सोशल हो चुके होते हैं सब लोग, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बट इनर लेवल पे अगर हम देखें
तो डीएम हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमेशा हमारे सपोर्ट के लिए होते हैं। उनको हमें ऐसे ही मान के हमें चलना है, जिससे कि हमें और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। अगर हम उनके लिए नेगेटिव हो जाएंगे या नेगेटिव सोचने लगेंगे तो हमें इसीलिए हम लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि हम एक सपोर्ट सिस्टम अपना जो है, हमें जो मिला है सपोर्ट, सबसे बड़ा जो हमारे लिए सपोर्ट हमारा डीएम हमको दिया गया है, हम उन पर ही बिलीव नहीं कर पाते हैं, हम उन पर ही ट्रस्ट नहीं कर पाते। उनको एक इंसान की तरह देखते हैं, क्योंकि हम एक इंसान हैं। तो जैसे हम अपने आप हम अपने लिए सोचते हैं, वैसे ही हम उसके लिए सोचते रहते हैं। तो मतलब उनको भी गलत मान लेते हैं। मतलब जो दुनिया जहाँ तक हमने जी है, उसके अकॉर्डिंग, जो हमें सिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग हम वैसे रिएक्ट करते हैं। जबकि ट्रूथ क्या है, हमारा ट्रूथ क्या है कि हमारा जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए वो हमेशा हमारे लिए हमारे सपोर्ट में हैं। इनर लेवल पे हमेशा वो हमारे सपोर्ट में हैं। सामने से दिखे या ना दिखे, उन्हें आप अपने सपोर्ट में हमेशा समझें और इसे फील करें अपने अंदर। और इसके लिए मेडिटेशन अगर ज़रूरत पड़ती है आपको, तो कुछ मेडिटेशन भी होता है, तो वो मेडिटेशन करके आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को अपने अंदर फील कर सकते हैं और उनका सपोर्ट हमेशा पा सकते हैं। और जब वो आपको अपने सपोर्ट में लगते हैं तो आप अपने आप को ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं और आप अपने काम को ज़्यादा एनर्जी से ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर आपका डिवाइन मैस्कुलाइन भी आप पा लेते हैं और अपने आप को आप इनर लेवल पे बैलेंस भी कर लेते हैं। बैलेंस भी करना है आपको और इतना ज़्यादा हाई वाइब्रेशन और पॉजिटिविटी में आना है, तो उसके लिए आपका सपोर्ट सिस्टम जो है उसको इनर लेवल पे अपने साथ ही फील करना है, उसको अपने साथ ही रखना है हमेशा। तभी आप मोर 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 एनर्जेटिक होंगे। ठीक है। और प्रॉब्लम आना स्टार्ट कैसे होती है लाइफ में हमारे की, प्रॉब्लम आना स्टार्ट यहाँ से होती है जब मैस्कुलाइन एनर्जी अपने मैस्कुलाइन पावर में ज़्यादा आने कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। यानी कि ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर या ज़्यादा अपने आप को मैस्कुलाइन में ये होता है, इस टाइप से जो भी पावरफुली ऐसे दिखाने लगते हैं और फेमिनाइन को अपने सामने कुछ भी नहीं समझते हैं, तो वो चीज़ गलत होती है। ज़्यादा किसी भी चीज़ की कोई भी चीज़ हो वो गलत होता है। आप बहुत ज़्यादा अगर वो मैस्कुलाइन एनर्जी में आ जाए या फेमिनाइन बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी में चले जाए, तब प्रॉब्लम आना शुरू होती है। या फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में ज़्यादा आना चालू हो जाए तो भी प्रॉब्लम आना शुरू होती है। इससे क्या होता है, अगर मैस्कुलाइन ज़्यादा अपने मैस्कुलाइन पावर में आते हैं तो फेमिनाइन को ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है और फिर उससे क्या होता है, फिर फेमिनाइन अपने लिए आगे बढ़ती हैं, अपने लिए खड़ी होती है, तो वो अपने फेमिनाइन एनर्जी को कन्वर्ट करने लगती है मैस्कुलाइन एनर्जी में। यानी कि उनको फिर अपने आप में इतना पावरफुल होना होता है ना, क्योंकि अपनी लाइफ को अपने हिसाब से, फिर उसके बाद उनको अब मैस्कुलाइन का सपोर्ट नहीं चाहिए ये सोच के फिर वो अपने आप को उठाने लगती हैं अपने पावर पे। तो उनको सिर्फ फेमिनिन की पावर से तो उनका चलेगा नहीं, तो उन्हें क्या होता है कि वो अपने अंदर मैस्कुलाइन की जो एनर्जी होती है ना, मैस्कुलाइन लोग जैसा बिहेव करते हैं वो करना शुरू करती हैं। तो बैलेंस में ना रखते हुए वो उनका उस एनर्जी में ज़्यादा चले जाती हैं। प्रॉब्लम तब आती है। बैलेंस तो हमें करना अब सीख रहे हैं ना हम कि हमें करना होता है, लेकिन जो नहीं करते हैं बैलेंस, या हमें पता नहीं था तो हम भी नहीं करते थे बैलेंस, ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में जाने लगते हैं, ठीक है, तब प्रॉब्लम आती है। वो सब करने लगते हैं फेमिनाइन लोग जो मैस्कुलाइन कर सकते हैं, और खुद का ही जो फेमिनाइन्स का खुद का जो अस्तित्व होता है वो खोना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम
स्टार्ट होने की वजह ये होती है कि वो फेमिनाइन्स जो उनकी मेन उनके अंदर होना चाहिए वो अपना ही अस्तित्व खोने लगती हैं और मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा कन्वर्ट होने लगती हैं। तो इस फेमिनाइन को जब फेमिनाइन ने अपने अस्तित्व को साइड करना यानी अपनी फेमिनाइन एनर्जी को साइड करना स्टार्ट कर दिया, तो उनकी लाइफ में उनके फिर क्या हुआ, ऐसा किया उन्होंने तो बैलेंस बिगड़ गया। तो फिर उसके बाद उनकी लाइफ में ना गॉड उनके डीएम को भेजते हैं। उनके डीएम के आने के बाद उनकी जो फेमिनाइन एनर्जी का उन्हें फिर एहसास होता है। और अगर फेमिनाइन में फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आती, और अगर मैस्कुलिन भी बैलेंस होते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अपने अपने नेचर को जब ज़्यादा बढ़ा देते हैं या अपने नेचर से कम हो जाते हैं, यानी कि मैस्कुलाइन ज़्यादा फेमिनाइन जैसा वो करे, यानी कि ज़्यादा ही इमोशनल, ज़्यादा ही केयरिंग नर्चरिंग अच्छा है, लेकिन उसकी वजह से उसकी जो फेमिनाइन पे जो असर पड़ रहा है कि उसकी फेमिनाइन को मैस्कुलाइन बनना पड़ रहा है, तो वो गड़बड़ाता है, वहाँ पे सिस्टम बिगड़ता है। और अगर मैस्कुलाइन अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को ज़्यादा बढ़ा रहा है तो भी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन के बीच बैलेंस बिगड़ता है और सेपरेशन आता है और अपने ही सपोर्ट सिस्टम से फेमिनाइन दूर जाना चाहती है। और अगर फेमिनाइन अपनी फेमिनाइन एनर्जी को ज़्यादा बढ़ा देगी तो क्या होगा, वो अपने आप के बैलेंस को बिगाड़ देगी, उसे कोई भी हर्ट करके चले जाएगा। और वो दबती चली जाएगी। और अगर उन्होंने फेमिनाइन ने अपने मैस्कुलाइन पावर को ज़्यादा बढ़ा लिया तो क्या होगा, तो भी उनका जो मैस्कुलाइन से उनके जो डिवाइन मैस्कुलाइन होंगे उनसे उनकी नहीं बनेगी, वो सेपरेशन की वजह हो जाएगी। तो दोनों को ही बैलेंस बनाकर चलना होता है। अपने अंदर सबसे पहले अपने अंदर के डीएम और डीएफ को बैलेंस करना होता है। ये जो बोलते हैं इसको आप पूरा डीपली समझें कि क्या है डीएम और डीएफ को अपने अंदर के बैलेंस करना, कि इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ कि जो सन और मदर अर्थ से मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया है, एग्जांपल नहीं एक्चुअली वो वही चीज़ है। और यही हमारे इस जर्नी में बहुत हमारे लिए हेल्पफुल है कि इस जर्नी में आने के बाद हमने इन चीज़ों को जाना कि हमें बैलेंस करना है। और बैलेंस करना क्यों है ये भी हमें पता है कि क्योंकि हम सेपरेटेड ना हो, हम साथ रहें और कंप्लीशन में रहें, इसलिए बस इतना ही लगता है ना। इसके अलावा भी ये चीज़ है कि आपको क्यों बैलेंस में रहना है। सिर्फ नॉट कि सेपरेशन के बिना रहा नहीं जा सकता, क्या रह सकते हैं, सेपरेशन के बाद भी तो रहते हैं ना। लेकिन उस सेपरेशन को ख़त्म करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों कंप्लीशन में आना ज़रूरी है, इस बैलेंस के लिए, ताकि ये बैलेंस हर किसी में बना रहे। हर किसी का के लिए जो सपोर्ट सिस्टम जो बनाया गया है, जैसे कि मदर अर्थ को सन हमेशा अपना एनर्जी दे रहे हैं, उनके सपोर्ट में हमेशा हैं, वैसे ही हर एक फेमिनाइन के लिए डिवाइन मैस्कुलाइन है उनका,
और वो उनके लिए सपोर्ट में है, लेकिन हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते। हम एक इंसान हैं और हम दोनों बराबर हैं, ये बोल के हम चलते हैं, लेकिन जिस समय जब फेमिनाइन इक्वलिटी की बात करती है तो वहाँ पे मैस्कुलाइन हर्ट होते हैं, है ना? तो ये हर्ट ना मैस्कुलाइन को होना चाहिए, ना फेमिनाइन को मतलब इस एनर्जी में आना चाहिए कि इतना ज़्यादा, मतलब मैस्कुलाइन एनर्जी में नहीं आना चाहिए कि वो अपने ही सपोर्ट सिस्टम को हर्ट करे। इतना होना चाहिए, इतनी मैस्कुलाइन एनर्जी में आना चाहिए, एक लेवल पे, एक बैलेंस्ड लेवल पे आना चाहिए, जिससे कि वो अपने इनर लेवल पे अपने आप में कंप्लीट हों। यानी कि समटाइम्स जब आपका सपोर्ट सिस्टम आपसे दूर भी रहे तो भी आप मतलब डिसबैलेंस ना हो, अपना काम आप कर सकें। यानी कि उनके चले जाने से आपका काम ना बिगड़े, इतना होना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका काम तो उनके बिना हो जाता है, तो आपको उनकी ज़रूरत क्या। ये वाली एनर्जी में अगर आप आते हैं तो ये आप बैलेंस्ड नहीं हैं, आप अपने आप को इम्बैलेंस ही कर रहे हैं, और नेचुरली भी ये इम्बैलेंस ही है। मदर अर्थ अकेले ग्रोथ कर सकती हैं, बट हर समय नहीं, उनको भी सन की एनर्जी चाहिए होती है ग्रोथ के लिए। तो वैसा ही है। तो डीएम को हमें किस तरीके से लेना है अपनी लाइफ में, ये चीज़ आपको आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और उनके लिए आपके अंदर हमेशा रिस्पेक्ट होना चाहिए। कमी को फील करने से अच्छा है कि उनको अपनी आप ताकत बनाएं, क्योंकि वो आपके लिए आपका सबसे बड़ा सपोर्ट है। इस चीज़ को आप अंदर से समझें और उसको फील करें, और जो सेपरेशन में हैं वो उनके साथ अपने आप को इनर लेवल पे कंप्लीशन प्रदान करें, ताकि आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशन में रहे। तो यही था कि बैलेंस्ड वे में आपको अपने अंदर के डिवाइन फेमिनाइन्स को, अपने अंदर के मैस्कुलाइन को जागृत रखना है और वैसे अपना काम करना है। और डिवाइन मैस्कुलाइन्स को भी अपनी फेमिनाइन एनर्जी को ज़्यादा बढ़ा के नहीं रखना है और ना ही कम लोअर में रखना है, बैलेंस्ड वे में रखना है। इसके बाद ही आप अपने उद्देश्य को सही तरीके से पूरा कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। ये इन्फॉर्मेशन मुझे देना ज़रूरी लगा, तो ये मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। और ब्लेसिंग्स टू ऑल, एंड इसे फॉलो करें। थैंक यू एंड लव यू ऑल।